श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जी के आंसू का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 41 से 61 अर्थात 20 पृष्ठों में मेरा छात्र रूप में जीवन प्रकाशित है। उसका 14वां अर्थात आखिरी हिस्सा बाँच रहा हूँ। रविवार 11 जुलाई सन 1971 के दिन करुणा दे के विदाई बेला में हरिद्वार हेतु प्रस्थान किया। पिताजी मुझे बैजरों तक फटा के 200 रुपये देकर गांव लौट चले। पुस्तक आदि सामग्री से भरे एक बक्से और एक बड़े थैले को अपने सिर में रखकर मैं भी चल दिया। पिताजी ने पूर्वी नयार पार ही की रही होगी कि इतने में मूसलाधार वर्षा बरसने लगी। वे तीव्र गति से लौटे और बैजरोस्त दुकान से 19 रुपये में 2 छतरियाँ मोल लेकर मुझे ढूंढते ढूंढते उस ऊंचाई वाले पाखा अर्थात चट्टान में पहुँचे जहाँ चीड़ के वृक्षों की झुरमुट के तले सिर झुकाए हुए मैं दुबका हुआ था। मुझे छतरी दी और पुनः मेरे साथ संकरे मार्ग युक्त क्वाला खाल की चढ़ाई पार करके उतराई में स्थित क्वाला नामक गांव तक साथ चल पड़े। रिमझिम बरखा बरस रही थी। पिताजी का मन मुझे अकेले भेजने से कतरा रहा था। तभी पैदल राहगीरों में सामान रहित एक नेपालस्थ डोटी के मूल निवासी डोटियाल भाई मिल गए। पिताजी ने उनसे क्वाला गांव से 14 मील दूरस्थ संगला कोठी तक मेरा सामान ले जाने का अनुरोध किया। उन्होंने 4 रुपये पारिश्रमिक मांगे जो कि सादरपूर्वक स्वीकार किए गए। पिताजी निश्चिंत होकर वापस घर और हम अपने गंतव्य हेतु चल दिए। गुड़ियलखिल, गढ़कोट, फरसाड़ी, छाछरों की तलहटी से तिलगणी दीवा की ऊंचाई चढ़कर पुनः सतकोलू, द्यूरड़ी देवी, जून शेरा मार्ग के उतराई में चलकर संध्या बेला में संगला कोठी पहुँचे। डोटियाल भाई को 20 पैसों में 1 गिलास चाय देवराड़ी देवी में और 20 ही पैसों में 1 गिलास चाय संगला कोठी में पिलाने के साथ ही उनके द्वारा निर्धारित 4 रुपये देकर विदा किया। यहीं तक बसें आती थीं। भोजन शयन का व्यवहार 2.5 रुपये चुकता करके रात्रि विश्राम यहीं किया। सोमवार 12 जुलाई को BHEL रानीपुर हरिद्वार में चाचा श्री बंशीधर जी के पास चला गया। विक्रम संवत 2025 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हिंदी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य, धर्मशास्त्र एवं संस्कृत विषयों से विशारद की उपाधि लेने के बाद विक्रम संवत 2027 में उक्त विश्वविद्यालय से ही द्विवार्षिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत छात्र रूपेण दिल्ली स्थित केंद्र से हिंदी साहित्य, संस्कृत एवं प्रांतीय भाषा बंगला से उत्तमा अर्थात साहित्य रत्न प्रमाण पत्र की उपलब्धि की। गतानुगतिको लोको न लोको पारमार्थिक अर्थात लोग प्रायः बिना सोचे समझे देखा देखी का ही अनुसरण करते हैं। मैंने भी परबुद्धि की सलाह से व्याकरण नहीं साहित्य शास्त्री प्रथम वर्ष कक्षा अर्थात कक्षा 13 में श्री जय भारत साधु संस्कृत महाविद्यालय में शिक्षा के लिए प्रवेश लिया। दैव दुर्विपाक से वार्षिक परीक्षा से पूर्व मुझे तपेदिक संक्रामक रोग ने ग्रस्त दिया। अवकाश लेकर उपचार के लिए चंडीगढ़ में रहने वाले सहोदर अग्रज श्री गोविंद राम जी के पास चला गया। औषधियों के साथ साथ प्रतिदिन 1 के हिसाब से अनवरत 3 माह तक 90 टीके लगे। स्वस्थ हो गया किंतु 13 किलो वजन घटने से कमजोरी बहुत आ गई। उपचार करने वाले भिषगाचार्य एवं भ्राताश्री के अनेक मना करने पर भी वार्षिक परीक्षा देने के लिए मैंने हट कर दी। रेल स्टेशन से लौह पथगामिनी शनै शनै सरक रही थी। मैं उसके डिब्बे के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और भ्राताश्री शनै शनै पैदल अंतिम सांस में चल रहे थे, अंतिम आशा में चल रहे थे कि क्या पता यह अभी भी मान जाए। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगुड़िया, मान जा, भय जा। किंतु होनी ने मेरा यह साल निष्फल नहीं होने दिया। इस कालखंड में विद्यालयीय औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानार्जन नहीं अपितु आजीविका प्राप्ति ही होता है।
उस समय शास्त्री 2 वर्षीय और आचार्य 3 वर्षीय पाठ्यक्रम था। इसीलिए अधिकांश छात्र शास्त्री अर्थात स्नातक की पदवी प्राप्ति के बाद आचार्य अर्थात स्नातकोत्तर पदवी नहीं लेते थे, अपितु उसके स्थान पर 2 वर्षीय एमए करके 1 साल की बचत करना उचित समझते थे। चूँकि आचार्य और एमए की मान्यता बराबर थी है भी, अतः आचार्य में 3 वर्ष लगाने की अपेक्षा एमए में 2 वर्ष लगाना अधिक व्यावहारिक था। इसीलिए मैंने भी आचार्य न करके उक्त महाविद्यालय के संस्थागत छात्र के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश से सन 1972 में साहित्य शास्त्री और सन 1978 में गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से व्यक्तिगत छात्र रूपेण एमए संस्कृत की उपाधि अर्जित की। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र राधाकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय खुर्जा उत्तर प्रदेश, जिला बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश से संस्थागत छात्र रूपेण सन 1974 में शिक्षा शास्त्री अर्थात बीएड का प्रशिक्षण लिया। यहाँ स्काउटिंग की 4 टोलियों में मैं लाल बहादुर शास्त्री नामक टोली नायक था। पुनर्स्मरण के लिए कि अन्य विषयों के साथ ही आयुर्वेद, वनस्पति, रसायन, भौतिक विज्ञान, शास्त्रीय संगीत में गंभीर अध्ययन की चाह होते हुए भी संस्कृत भाषा के माध्यम से शिक्षार्जित और जीवन यापन करना लघु चाचा श्री बंशीधर जी की प्रेरणा, इच्छा, पितृकृपा, गुणाक्षर न्यायवत अथवा मेरे पूर्व जन्मार्जित भाग्यवशात था। संस्कृत भाषा मेरे साथ ही संपूर्ण परिवार के लिए साक्षात सरस्वती रूपेण त्वरित फलदायी हुई है भी। माँ सरस्वती की असीम कृपा से सर्वसंपन्नता है, विश्वास है आजीवन बनी भी रहेगी। संयुक्त 2 परिवारों के उन्नयन के उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देकर संस्कृत में ही ध्वनि विज्ञान से विद्यावाचस्पति अर्थात पीएचडी न कर पाने का अयोग आज भी अखरता है। अस्तु, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। इस उक्ति को चरितार्थ करता भी तो उपाधि एकमात्र मुझे ही तो मिलती ही, बाकी संयुक्त परिवार के बच्चे तो अशिक्षित ही रह जाते। ओम प्राणदाता परमात्मा की दुर्वदैणी हुआ, बागदेवी की दुर्वदैणी हुआ, धूप सिमोलियाँ चाम से फूलियाँ। ओम।